अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 मई बरोज मंगल अडयाला जेल के करीब ही मौजूद हूं। गोरखपुर नाके से आगे एक जगह पर खड़ा हुआ हूं। तकरीबन 11 बजे का वक्त है। सुहेल अफरीदी साहब ने आज अडयाला जेल आने का ऐलान कर रखा है, लेकिन आज हरगिज जो अडयाला के चारों अतराफ हैं, जो एरिया है, यहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। रात 12 बजे खबर आ गई थी कि अडयाला जेल के बाहर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और अडयाला को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी दफा 144 का मतलब साफ कि लोग इकट्ठे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, फिर क्रैकडाउन का बहाना मिल जाएगा। लेकिन एक चीज जो अहम है, जो समझ नहीं आई, कि देखिए, दफा 144 ठीक है, आप जहां पे भी लगा दें, आप किसी गांव के अंदर भी लगा दें, ये जो पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ पे लगा दें, इन दरख्तों पे लगा दें, आपकी अपनी मर्जी है कि आप सड़क पे चलते हुए जो कुल्फी बेचने वाले हैं उन पर भी लगा दें। लेकिन रेड जोन का दर्जा दे दिया गया कि रेड जोन है। रेड जोन मतलब हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पे नॉर्मल लोग, आम लोग, जो आम गरीब गरीब लोग होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जो आम सिविलियंस हैं, वो नहीं जा सकते। तो लिहाजा रेड जोन का दर्जा दे दिया गया। लेकिन पहले रेड जोन इस्लामाबाद था, अब इस्लामाबाद के अंदर भी रेड जोन को एक्सटेंड किया गया। यानी अब वो रेड जोन जो पार्लियामेंट से शुरू होता है, वो आगे 50 किलोमीटर अडयाला तक भी फैल चुका है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग ना आ सके, सुहेल अफरीदी ना आ सके, और आज बहुत कुछ हो सकता है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्रैकडाउन अच्छा तगड़ा हो सकता है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी ज़ियाद अली शाह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और हमारा जल्दी पहुंचने का ज़रा मकसद ये होता है कि ज़रा जो मामलात है ना, वो खुद पहले देख लें और उसके बाद आपको दिखाए जा सके। अदरवाइज तो लोग 2 बजे के बाद आना शुरू करते हैं। ज़ियाद, आज तो पुलिस वीडियो भी नहीं बनाने दे रही, पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, दफ़ा 144 भी नाफिज है, तो आज बड़ा मुश्किल होगा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने आने का ऐलान तो कर रखा है, और सुहेल अफरीदी का आने का मतलब है कि फिर कारकुन भी उनके साथ बड़ी तादाद में होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो सुहेल अफरीदी साहब, मैं आ गया हूँ जी, आप लोग जाने और उनका काम जाने। जरा एक दफ़ा जो यहाँ पे सूरत हाल है जो आपने देखी है, वो ब्रीफ कर दे कि आज तो पुलिस वाले जैसे वो खाने को आ रहे थे, मोबाइल बाहर निकाले तो वो छीनने को पड़ रहे थे। जरा अच्छा तार साहब, सबसे पहले तो ये है कि पहले जब सुहेल अफरीदी साहब फॉर एग्जांपल आते हैं, ठीक है, तो अगर उनके साथ कोई भी नहीं आता तो कम से कम उनके साथ जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली है, जितने भी लोग हैं, उनके मेंबरान है पख्तूनख्वा असम्बली के, तो वो तो कम से कम उनके साथ आते हैं, ठीक है, तो उतने तादाद तो कम से कम उनके साथ भी आएगी। बाकी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था रात से, तो लोग बड़ा कंपेन कर रहे थे इसके लिए कि अडियाला जाना है और सारों ने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, इमरान खान के बहनों के साथ जो है वो खड़ा होना है, वहाँ पे लाजमी जाना है। लेकिन आज जो सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे कि पुलिस ने इतनी सख्त यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी है, किसी को भी जाने नहीं दे रही, और हालात इस महज जो है वो सख्त हो गए हैं कि कोई मेंबर जो है, कोई असम्बली का कोई मेंबर, कोई इवन अगर कोई सुहेल अफरीदी भी आता है यहाँ पे, तो उनको भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। आज हालात बाकी दिनों से, जब हम इससे पहले आते हैं तो बाकी जितनी भी मंगल गुजरे हैं उस पर हम आए हैं, तो उस पर इतनी सख्ती नहीं होती, हम आ जाते हैं वहाँ पे, कवर भी कर लेते हैं, चीज़ें भी होती है, इनके कुछ मेंबरान भी आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब इतनी बड़ी कॉल आ जाती है, जब सुहेल अफरीदी साहब कॉल दे देते हैं, तो फिर उस दिन सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। और आज मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस की बहुत भारी नफरी यहाँ पे खड़ी हुई है। अच्छा, आज एक ज़्यादा थोड़ा सा जो अडयाला को समझते हैं उनको थोड़ा समझा दें एक दफ़ा, फिर बाकी ज़ाहिर बाकी चीज़ें भी आप सामने हम रखनी है। एक तो मुझे नहीं लगता कि आज लोग जो पिंडी की तरफ से आते हुए जो DHA का नाका है ना, उससे आगे आ सके। यानी हो सकता है वहां पे ही लोगों को रोक लिया जाए, या हो सकता है उससे भी पीछे, जैसे वो लास्ट टाइम आज से जब अलीमा खान ने कॉल दी थी, बारिश हुई थी, अलीमा खान ने कॉल दी थी, 10,000 लोग पहुंचे, वो वाली जो सूरत हाल थी ना, पीछे से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। हाँ, वो, और हमें भी मुझे लगता है कि यहाँ से अब इस एरिया से दूसरी तरफ जाना पड़ना है, क्योंकि यहाँ से पे तो लोग नहीं आएंगे। यहाँ इस रास्ते से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गोरखपुर वाला जो नाका है, ये जो आगे रास्ता आता है, तो लिहाजा क्योंकि ज्यादातर लोग पिंडी वाली साइड से आते हैं, तो वहां पे सूरत हाल टाइट होने जा रही है। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि अब सुहेल अफरीदी साहब कितने लोग अपने साथ लेकर आते हैं, कितने लोग उनके लिए निकलते हैं। अच्छा, साथ तो जाहिर उन्होंने लेके नहीं आने, कोई रैली किसी सूरत में नहीं आ रहे। सुहेल अफरीदी के साथ लोग कितने आते हैं, क्योंकि ज़ियाद भाई, हमने 2 जलसे लास्ट जो देखे अभी मुजफ्फराबाद वाला जो कश्मीर के अंदर हुआ, लोग तो नहीं गए,
सच्ची बात ही है, सोहेल अफरीदी साहब के पीछे लोग नहीं गए। मुझे पीटीआई के लोगों ने पता क्या बताया, पीटीआई के लोगों ने बताया कि भाई 700-800 बंदे थे, तो हमने मीडिया पे ये बताया, वो उस दिन शायद आप भी साथ ही थे, तो मीडिया पे ये बताया कि हजारों लोग थे। ये मुजफ्फराबाद की बात कर रहा हूँ, ये जो कश्मीर के अंदर रिसेंटली जलसा हुआ, सोहेल अफरीदी साहब गए थे। उसके बाद ये मैंने जो लास्ट बुध को कवर किया था, मानसेरा वाला जलसा, वहां पे 2500 लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा है, मानसेरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, हजारा डिवीजन, वहां पे 2500 लोग थे। तो लिहाजा आज क्या कितनी बड़ी तादाद देखें, पुलिस ने जो तैयारियां की होती हैं, मैंने पिछले भी मंगल कहा था, भाई पुलिस इनको सीरियस लेती है, इंतजामिया सीरियस लेती है, ये खुद मतलब मामलात को सीरियस नहीं लेते। जितनी तैयारी पुलिस ने आज कर दी हुई है अभी पता नहीं 2 घंटे बाद क्या सूरत हाल होगी, तो जितना पुलिस ने इन्हें सीरियस लिया हुआ है, अब क्या लोग आते हैं, अगर लोग नहीं आएंगे तो फिर तो और ज्यादा बेइज्जती वाला काम होगा। बहरहाल ये चीजें तो खैर अहम है। एक और चीज अडियाला से जुड़ी हुई एक चीज और आपके सामने रख लें। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा भी इसी अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। जुर्म क्या था कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था, सहाफ़ियों के साथ वो खड़े होते हैं, आम सोशल वर्कर्स के साथ वो खड़े होते हैं, हर किसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। अब दोनों मियाँ बीवी वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। तो ज़ियाद भाई क्या सुप्रीम कोर्ट से निकला है? तार साहब, इस पे मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। ये जो ईमान मजारी का और हादी अली चट्टा का जो केस है, ये इंतहाई ज़्यादती हो रही है। तार साहब, हम इमरान खान पे बात कर लेते हैं, हम वहाँ पे चले जाते हैं, कवर कर लेते हैं, लोग आ जाते हैं, ठीक है। आपको याद है कि ईमान मजारी वो शख्सियत है, जब भी किसी भी मुश्किल वक्त आया, किसी सहाफ़ी को कोई थ्रेट्स मिले, कोई सहाफ़ी पे कोई केस बना, और अभी तक जितने भी सहाफ़ी हैं उन पे केसेस बनते रहे, और उनके केसेस जो है वो ईमान मजारी लड़ती रही, ठीक है। ईमान मजारी उनके साथ खड़ी होती रही, अगर कोई प्रोटेस्ट उनके लिए अरेंज करना हो तो उसमें भी वो उनका साथ देते रही। उसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, तो बलूचिस्तान के यहाँ पे जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन यहाँ पे आते थे इस्लामाबाद में, और वहाँ पे वो सराप एहतजाज थे और उन्होंने महीने यहाँ पे गुजारे, तो उनके साथ जो है वो हर दिन उनके पास आती थी, हर दिन उनके साथ एहतजाज में खड़ी होती थी, हर दिन उनके साथ एहतजाज में, बल्कि एज एन ऑर्गेनाइजर वो वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी, ठीक है। और उसके साथ साथ उन पे ये मुश्किल वक्त था कि जब वो लोग जो है वो उनको इंतज़ामिया ने निकालने की कोशिश की अपनी उस जगह से जहाँ वो उन्होंने रेंट पे लिया था, तो उसके बाद ईमान मजारी ने उनको कोई और जगह दी, उनके लिए और तगुदो की, उनके लिए और जो है वो अपनी तरफ से उनके लिए सारी जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी करने की कोशिश की। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो शख्सियत है, बल्कि दोनों ईमान मजारी और उनके जो हस्बैंड है हादी अली चट्टा, तार साहब, इन्होंने बेतहाशा लोगों की इस तरह की चीज़ों में खिदमत की है और लोगों के बड़े वो काम आई है, क्योंकि अब बहुत सारे केसेस है इस तरह अभी भी चल रही है, उसमें भी ये दोनों वकील थे उनके, ठीक है। तो अब असद अली तूर की बात करें, मैं इवन ये भी बात कर लेता हूँ कि हमारे साथ तो फिर भी उनका अच्छा ताल्लुक था, लेकिन मैं ये बात कर लेता हूँ कि एक आम बंदा भी उन पे कोई मुश्किल वक्त होगा ना, वो कोई सहाफ़ी होगा या कोई सोशल वर्कर है या कोई और वैसे बंदा है जिनके पास पैसे नहीं है, वो अगर ईमान के पास चले जाते हैं तो वो उनको कहती है कि हाँ ठीक है, मैं फ्री में भी कर लूंगी, ठीक है। तो वो इस तरह लोगों का साथ देते रही है, तो अब ये ज्यादती है कि उनको इस तरह जो है वो कुछ खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त हुई थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है उनको रेफर किया कि इस पे जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई शुरू करें। चलें, 2 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, 2 हफ्तों के अंदर फैसला करें। अडियाला से जुड़ी हुई एक और खबर, आज 12 मई के दिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने अडियाला के जो सुप्रिटेंडेंट है साजिद बेग साहब, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था कि आप आएँ, जवाब दें बुशरा बीबी के इलाज के हवाले से, बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की, उनकी बेटी की क्यों नहीं मुलाकात हो रही। तो अब अगले वीलॉग के अंदर ज़रा तफसील से आपको बता देंगे जब वो खबर हमारे पास आ जाएगी कि साजिद बेग साहब जो है, ज़ाहिर है अब रेड जोन बना हुआ है, अब तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं अडियाला के। साजिद बेग साहब क्या हुआ सर, खुद नहीं छोड़ दें, वो साजिद बेग साहब प्राइम मिनिस्टर ही है, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया ना इस एरिया को, तो वो सुप्रिटेंडेंट है अडियाला जेल, वो तो हेड है। तो फिर ये बात विस्तार साहब आपकी ठीक है। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले वीलॉग के अंदर तफसील से जरा जो है ना आपको इस हवाले से बता देंगे। अभी जाहिर है हम भी सुबह सवेरे उठ के आए हैं, लंबा सफर, चाय शाय पियेंगे सुकून से, जरा फिर अगले वीलॉग में आपके सामने हाजिर होंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।